गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को आपका अपना चैनल बी आर स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पचरूना किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है सरदार भगत सिंह और इसका लेखक है रुद्र प्रताप यादव। और इस पाठ से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे प्रश्न बने थे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहा जा रहा, देखिए। भारतीय स्वतंत्रता के वेली बेदी महान अपन जीवन टाके समर्पित कर या देशभक्त मध्य सरदार भगत सिंह के नाम सोना का अक्षर महान लिखोला है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन को निछावर कर देने वाले देशभक्त भगत सिंह का जो नाम है वो इतिहास के पन्नों पर सोना के अक्षर से लिखा गया है। आचार्य नरेंद्र देव के शब्द महान भगत सिंह का नाम सुनते ही हृदय में बिजली सी कौंध जाती है, मानवीय दुर्बलताएं दूर हो जाती है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को भावुकता के नए संसार में पाता है। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि आचार्य नरेंद्र देव के शब्द में भगत सिंह का नाम सुनते ही हृदय में बिजली सी कौंध जाती है, मानवीय दुर्बलताएं दूर हो जाती है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को भावुकता के नए संसार में पाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के संगे संगे देश विदेश महान स्वतंत्रता के खातिर आरो एकटा आंदोलन के लहर चलते रहे जेटा के क्रांतिकारी आंदोलन कहत रहे है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ साथ हमारे देश में और एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम है क्रांतिकारी आंदोलन। लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला एवं भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ये आंदोलन के प्रमुख नेता रहे है ना। क्या कहा जा रहा, देखिए यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रमुख नेता थे जैसे लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला, भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह, ये सब क्या है, इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंगाल सहित ये आंदोलन के दायर दोसर राज्य और विदेशों महनो फैल रहे है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल और दूसरा राज्य और विदेशों तक ये आंदोलन फैला हुआ था। सरदार भगत सिंह ये भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सबे लगबेसी झलकैया नारा रहा है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सरदार भगत सिंह ये भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे ज़्यादा झलकैया नारा थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा, देखिए। स्वतंत्रता पाए करते हैं सशस्त्र संघर्ष के अनिवार्य बता लें और निजे वो रास्ता टाए चोल के दुनिया के सामने बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत करना है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता पाने के लिए है ना सशस्त्र संघर्ष अनिवार्य है, इस तरह से बताया गया और उस रास्ते में चलकर दुनिया को बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए। सरदार भगत सिंह के जन्म अक्टूबर सन 1907 महान पंजाब के लायलपुर जिला महान हो रहे। उनकर माँ के नाम विद्यावती, बाप के नाम किशन सिंह और आजा के नाम अर्जुन सिंह रहे। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भगत सिंह का जो जन्म है वो अक्टूबर 1907 में पंजाब के लायलपुर जिला में हुआ था। उसका माँ का नाम विद्यावती, बाप का नाम किशन सिंह और आजा का जो नाम है वो अर्जुन सिंह थे। भगत सिंह जखन छोटे रहे तखन उनके बाप किशन सिंह, चाचा स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह विदेशी शासन के जेल महान बन रहे है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है जब भगत सिंह छोटे थे तो उस समय उसके पापा, चाचा सब विदेशी शासन के जेल में बंद थे। राष्ट्रीयता के भावना उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के लहू महान बहुत रहे है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि राष्ट्रीयता की जो भावना है ना भगत सिंह के परिवार के प्रत्येक सदस्य के लहू में बह रहा था। फिर देखिए क्या कहा जा रहा आगे में। सरदार भगत सिंह के प्रारंभिक शिक्षा गांव में नहीं हलक, उकर बाद उनने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज महान मैट्रिक के परीक्षा पास कर लन है ना। सरदार भगत सिंह का जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद वो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में मैट्रिक की परीक्षा पास किए।
उस समयटा अंग्रेजी सरकार भारतीय लोग के ऊपर बहुत जुलुम करत रहे, लेकिन मजबूरी माने यहाँ के लोग कोनो करे नहीं पारत रहे, है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस समय जो है अंग्रेजी सरकार भारतीय लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचार जुलुम कर रहा था, ठीक है। लेकिन भारतीय लोग मजबूरी में कुछ करने नहीं सक रहे थे। विदेशी अत्याचार के देख के भगत सिंह के मन हमेशा दुखी रहते रहे, है ना। यह तय उनने पढ़ाई लिखाई छोड़ के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि विदेशी अत्याचार को देखकर हमेशा दुखी रहते थे भगत सिंह, इसलिए उसने क्या है पढ़ाई लिखाई छोड़ के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के खत्म करे खातिर ब्रिटिश सरकार रॉयल्टी एक्ट लागू करलो। ई कानून के विरोध में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला लाई, है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन को बंद करने के लिए, है ना, भंग करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक कानून को लाया था जिसका नाम है रॉयल्टी एक्ट, और इस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने भारत में असहयोग आंदोलन को चलाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। भगत सिंह के राजी माँ और बाप सरदार सिंह बिहा करे कहत रहे, है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भगत सिंह का जो आजी है ना, दादी और पापा भगत सिंह को शादी करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन देशप्रेमी भगत सिंह बाप के री सलाटा स्वीकार नहीं है लोग, है ना। लेकिन क्या है देखिए, अपना पापा की ये बात को स्वीकार नहीं करते हैं। उनने अपन बाप के चिट्ठी महान लिख लो, मेरी ज़िंदगी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए समर्पित हो चुकी है, इसलिए मेरी ज़िंदगी में आराम और सांसारिक इच्छाओं का आकर्षण नहीं है ना। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है भगत सिंह अपने पापा को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में क्या लिखते हैं देखिए, मेरी ज़िंदगी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए समर्पित हो चुकी है, इसलिए मेरी ज़िंदगी में आराम और सांसारिक इच्छाओं का आकर्षण नहीं है, ठीक है। एक और बाद भगत सिंह घर ले पराय दिल और पढ़ाई लिखाई छोड़ दिल, उन्हें कानपुर तक के अपन कार्य क्षेत्र बना लो, है ना। उसके बाद देखिए क्या है, घर से भाग कर, है ना, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। उसके बाद कानपुर जाके वहाँ पर अपना कार्य क्षेत्र बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर दोषी क्या कह रहा है यहाँ पर। कानपुर माने उमने के भेंट प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता गणेश शंकर विद्यार्थी संगे हलो, है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कानपुर में, है ना, एक प्रसिद्ध नेता गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ होता है। भगत सिंह रूस, फ्रांस और आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन के अध्ययन कर लें और प्रेरणा प्राप्त कर लें, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भगत सिंह जो है ना, रूस, फ्रांस, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। 8 नवंबर 1927 के दिन ब्रिटिश सरकार घोषणा कर लो जे भारत के शासन व्यवस्था के जांच करे खातिर इंग्लैंड ले एक आयोग आई, जेकर अध्यक्षता महाशय साइमन करवाए, है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 8 नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार घोषणा करते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था को जांच करने के लिए इंग्लैंड से एक आयोग आएगा, ठीक है। और उसका अध्यक्षता जो है महाशय साइमन करेंगे, ठीक है। लाला लाजपत राय के नेतृत्व महान संपूर्ण भारतवासी साइमन आयोग के विरोध कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लाला लाजपत राय के नेतृत्व में संपूर्ण भारतवासी साइमन आयोग का विरोध करते हैं। यह समय टामा ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पुलिस अधिकारी जेसी सैंडर्स के ठेंगाए पिटालो हैं और कुछ दिन बाद 17 नवंबर 1928 के दिन लाला जी के निधन हो गए लोग, है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है जब साइमन कमीशन या साइमन आयोग का जब विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, तो वहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा था, ठीक है। लाठीचार्ज में ब्रिटिश अधिकारी जेपी सैंडर्स के, है ना, लाठियों से क्या है लाला लाजपत राय को मारा जाता है, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को, है ना, लाला जी का देहांत हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करा फिर। 28 दिसंबर 1928 के दिन सैंडर्स लाहौर के थाना घर ले बाहर रहे, सही खने भगत सिंह और हमने क्रांतिकारी संगी सब के गोली मार दिल, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 28 दिसंबर 1928 के दिन सैंडर्स जैसे थाना से निकल रहे थे तो भगत सिंह और उसके क्रांतिकारी दोस्त उसको गोली मार देते हैं। ये गोलीकांड
के क्रांतिकारी नीति स्पष्ट करे खातिर लाहौर के पांचीर गिलाए पोस्टर लगा लाए, है ना। उसके बाद देखिए क्या है कि गोलीकांड के बाद क्या है, जो क्रांतिकारी नीति को स्पष्ट करने के लिए भगत सिंह और उसके क्रांतिकारी दोस्त लाहौर की दीवारों पर पोस्टर साटते हैं, ठीक है। और उस पोस्टर में क्या लिखा है देखिए, मनुष्य का खून बहाने के लिए हमें खेद है, परंतु क्रांति की बेदी पर रक्त बहाना अनिवार्य हो जाता है। हमारा उद्देश्य ऐसी क्रांति से है जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत करेगी, है ना। यहाँ पर इस तरह से पोस्टर में लिखा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या करा। देखिए इस घटना के बाद भगत सिंह अंग्रेज सरकार के नज़र महान सोब ले बेसी खतरनाक आदमी बन गए। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के आरो बेसी प्रभावशाली बनाए खातिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त धारासभा महान बम फेंके योजना बना लो, है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है देखिए, इस घटना के बाद भगत सिंह जो है अंग्रेज सरकार के नज़र में सबसे खतरनाक आदमी बन जाते हैं। और भगत सिंह और उसके जो क्रांतिकारी साथी लोग थे जैसे चंद्रशेखर आजाद, है ना, बटुकेश्वर दत्त, ये लोग एक योजना बनाते हैं। मतलब ये क्रांतिकारी योजना को और प्रभावशाली बनाने के लिए वो लोग अब धारासभा में बम फेंकने का योजना बनाते हैं। 8 अप्रैल 1929 के दिन तीनों क्रांतिकारी एक संगे धारासभा महान बम फेंकल। उस समयटा महाने साइमन हुआई रहे। धारासभा महान बम फाटल देख के साइमन पहले पराल, सभी लोग जोंदे तोंदे पराए लगल, लेकिन मोतीलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय अपन जगह बसले रहल, है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है देखिए, भगत सिंह और उसके क्रांतिकारी जो साथी लोग थे जैसे चंद्रशेखर, बटुकेश्वर दत्त, इन लोग क्या है धारासभा में बम फेंकते हैं, है ना, 8 अप्रैल 1929 को। और जैसे वहाँ पर बम फटता है तो वहाँ पर साइमन सबसे पहले ही वहाँ से भाग जाते हैं और लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन मोतीलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय अपना स्थान पर ही बैठे रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या कहा जा रहा है देखिए, चाहले तो बम फेंकल बादे भगत सिंह आराम से पराता है, लेकिन उन्हें वह जगह ठाड़े रहने, है ना। देखिए अगर भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे वहाँ से, लेकिन वो भागे नहीं, है ना, वहीं पर खड़े रहे। अंग्रेजी सरकार उमन के गिरफ्तार कर ले लो और उमन के ऊपर मुकदमा चलालक और फांसी के सजा देल गए, ठीक है। और देखिए क्या है, अंग्रेजी जो सरकार है भगत सिंह के ऊपर क्या है मुकदमा चलाया जाता है, ठीक है, और उन लोग को फांसी की सज़ा का, है ना, ऐलान किया जाता है। देश के ई महान सपूत आज़ादी खातिर हासत के फांसी चढ़ गए। उसके बाद देखिए देश का जो महान हम लोग का सपूत है भगत सिंह, वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते हैं। हमरे को उमने के रूप में मातृभूमि के आज़ादी के रखैया खातिर हमेशा बलिदान देखते हैं तैयार रहे चाहिए, है ना। हम लोग को भी देखिए क्या है, उन लोग की तरह ही अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए आज़ादी का, है ना, आज़ादी के लिए हमेशा अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तबे खाएँ एखन बलिदानी शोक के हमरे सही श्रद्धांजलि होई, तभी हम लोग को क्या है, हम लोग का जितने भी शहीद हैं, है ना, बलिदानी है, सबको सही श्रद्धांजलि प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरह से छोटा सा पाठ था। अब इसका कुछ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है सरदार भगत सिंह के जन्म कबे और कहाँ हो रहे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है देखिए, सरदार भगत सिंह के जन्म अक्टूबर सन 1907 महान पंजाब के लायलपुर जिला महान हो रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है देखिए। दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है भगत सिंह एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी रहे, है ना, तर्क दीजिए। तो देखिए कैसे लिखना है इसको, विदेशी अत्याचार के देख के भगत सिंह के मन हमेशा दुखी रहते रहे। यह तह उनने पढ़ाई लिखाई छोड़ के राष्ट्रीय आंदोलन महान शामिल होल और भिन्न भिन्न क्रांतिकारी संगठन महाने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिला, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को खुद से तर्क करना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भगत सिंह और उनने क्रांतिकारी संगी सो के गोली मार रहे हैं और गोली कांड के बाद फांसी गिलाए का पोस्टर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, भगत सिंह और उनने क्रांतिकारी संगी सो
सैंडर्स के गोली मार रहा है, आर पाचिर गिलाए, पोस्टर मारने लिख रहा है। मनुष्य का खून बहाने के लिए हमें खेद है, परंतु क्रांति की वेदी पर रक्त बहाना अनिवार्य हो जाता है। हमारा उद्देश्य ऐसी क्रांति से है जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से पोस्टर में लिखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह के मरण कबे यार का रकम हलो। ठीक है, तो भगत सिंह के मरण 23 मार्च 1931 माने फांसी के सजा माने हलो। तो इस तरह से आप लोग को लिखना है। ठीक है ना, तो खत्म हो गया इस तरह से हम लोग का आज का पाठ। चलिए ठीक है।